जय माता दी। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। जय माता दी। मैं भक्त ऋषि शर्मा मसानी चौकी से आप सभी का एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं, फटाफट जुड़ जाइए। आज का लाइव बनेगा होलिका दहन की राख के ऊपर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने भाई दूज के लाइव में बताया था कि होलिका की राख आप लोग लेकर आए और कई बच्चे लाए, तो उस राख के जादुई उपाय वो आज इस लाइव में बताए जाएंगे। जय माता दी गुरुजी आशु, जय माता दी शबनम। मंत्र जाप के फायदे बताएं। मंत्र जाप के फायदे बेटा बताऊंगा किसी और विषय में, अभी बात होगी आज तो, ठीक है। अंकित दाशी जय माता दी। मेरी माँ वैष्णो जय माता दी। होलिका की राख जो बच्चे अभी तक नहीं लाए हैं अभी भी मिल जाएगी आपको। होली जहां जलाई गई है वहां पे राख मिल जाएगी, आप लोग फटाफट से लेके आए। और जो बच्चे मेरे कहने पे ले आए थे तो उसका मैं बता देता हूँ क्या करना है। अगर आपके घर पे किसी ने कोई जादू टोना किया है, कोई नकारात्मक शक्ति लगा दी, या आपके घर का बंधन कर दिया, या आपके घर में कोई गंदी शक्ति भेज दी है, तो ऐसे समय हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे घर में वो नकारात्मक ऊर्जा ना प्रवेश कर पाए। और कोई भी तंत्र बांधती हैं वहीं से काम धंधे बांधते हैं। अगर किसी के घर की मिट्टी किसी तांत्रिक के अगर घर की मिट्टी किसी तांत्रिक के हत्थे लग जाए तो उससे वो आपका पूरा घर का चौपड़ा साफ कर सकता है। जैसे कब्रिस्तानी इल्म हो गया, काला जादू हो गया, छत्तीसगढ़िया तंत्र हो गया, ग्रामीण तंत्र हो गया, ठीक है। तो वो इंसान वो घर की मिट्टी से पूरा घर 3, 13, 9, 18 कर सकता है, यानी कि वो पूरा घर उजाड़ सकता है। लोग के वहां पे मृत्यु होने लगेगी, लोग वहां पे झगड़ा करेंगे, लोगों को वहां नुकसान होना लग जाएगा। तो घर की मिट्टी से सबसे बड़ा काम होता है। तो घर के मुख्य द्वार पे हम होली की राख से क्या ऐसा उपाय करें कि ऐसी कोई भी चीज का सामना हमें ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक काला कपड़ा ले लें। काला कपड़ा होना चाहिए आपका 1 या आधे मीटर का, ज्यादा बड़ा आपको नहीं चाहिए। उसके ऊपर 1 मुट्ठी उड़द की दाल रखें, 5 लौंग रखें, ठीक है। थोड़ा सा सिंदूर रखें, थोड़ा सा कपूर रखें। सिंदूर लाल रख सकते हो या ऑरेंज रंग का रख सकते हो, ठीक है। 1 नींबू रखें और थोड़ी सी 3 चुटकी होली की राख रखें। 3 चुटकी होली की राख रखें। सामान एक बार फिर बता देता हूँ, मैसेज पढ़ लूं। गुरुजी कल वो माता के पास प्रसाद वाला वीडियो आधा बना रहा था, उसके आगे का क्या था? मैं बता दूंगा। जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। एक काला कपड़ा ले लो आधा या 1 मीटर का, 1 मुट्ठी उड़द की दाल, 5 लौंग, 1 नींबू, 3 चुटकी होली की राख, कपूर और सिंदूर। कपूर के आप 3 या 4 टिक्के रख दो या 2 टिक्के रख दो, लौंग 5 रख दो। और ये जो काले कपड़े में सामान रखोगे 3 चुटकी होली की राख रखना है इसमें। और ये सामान को आपको एक थैली बना लेना है और थैली बनाकर गुथली बनाकर आपको ये गुथली पर 7 बार काला धागा लपेटना है। 7 बार काला धागा लपेटना है, माँ को याद करते हुए या अपने इष्ट देवी देवता को याद करते हुए या अपने घर के कुल देवी देवता पितरों को याद करते हुए। जब 7 बार वो थैली पे काला धागा आप लपेट लें, फिर वो थैली आप अपने मुख्य दरवाजे पे बांध दें और उसको धूप दीप दिखाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारे घर में जो भी नकारात्मक प्रभाव है, कोई कुछ कर दिया है, तंत्र कर दिया है, देरी बांध दी है, काम धंधे बांध दिए, घर के अंदर कोई गंदी शक्ति बिठा दी है, तो ये हम बंधन बांध रहे हैं। ये बंधन के साथ ही वो शक्ति बंध जाए, या जिस व्यक्ति ने वो ये काम किया है उसकी सारी विद्या बंध जाए। ये आपको सोचते हुए, भगवान को याद करते हुए, अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, ग्रामीण देवी देवता, या अपने गुरु को याद करते हुए, या आप पे कोई हाजिरी आ रही है तो उनको याद करते हुए आप बंधन बांध दे गेट पे। अब जैसे ही ये बंधन बांधेंगे तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर वो क्रिया नष्ट होना चालू होगी। और जो वो नींबू होली के साथ, होली की राख के साथ रहेगा, वो नींबू पूरा जितना भी नकारात्मक प्रभाव है, जितने भी क्रिया करी गई है, देरी बांधी है, जो भी अंड संड कार्य करा है, वो पूरा नींबू सोख लेगा। और सोखने के बाद वो नींबू तो वही नष्ट हो जाएगा। इसके बाद जो बंधन है वो अगली होली तक बना रहने दें। फिर अगली होली पे आप इसी तरीके से नया बंधन बांध लें।
ये पूरा साल भर आपको प्रोटेक्ट करेगा। दिवाली, दोज, होली, हर त्योहार पे आपको प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी तांत्रिक आपके घर में ऐसे ही कोई अनशन कार्य नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि कोई घर की मिट्टी ले जाके करे, वो बात अलग है, लेकिन दूर बैठा कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। और अगर कोई घर की मिट्टी भी ले जाएगा तो भी उसका आधा ही प्रभाव आपके घर पे असर करेगा, पूरा असर नहीं कर सकता। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, ढेरों आशीर्वाद। माता रानी सारी इच्छाएं पूरी करें आपकी, सारे रोग दोष कट जाए। अब बात करते हैं, किसी बच्चे को नजर लगी है, एक चुटकी होली की राख सर से लेकर पैर तक सीधी तरफ से 7 बार उतार कर चौराहे पे जाके डाल दें। या आप नाली में भी फेंक सकते हैं, अगर तगड़ी नजर है तुरंत जाके उतर जाएगी, काट हो जाएगा नजर का। अब व्यापार नहीं चल रहा है, उसके लिए बात करते हैं। होली की राख ले लें, रात में पीली सरसों और होली की राख, पीली सरसों आप 1 चुटकी लेते हैं, ठीक है। और कितनी 11 चुटकी लेनी है आपको। एक एक चुटकी आपको एक बर्तन ले लेना और ये उतारे की तरह करना, एक बार नहीं, हाथ से उठा के डाल देना, ठीक है। एक बर्तन ले लेना खाली, या कोई मिट्टी का दिया हुआ या कोई भी पतीला हुआ वो ले लेना। उसमें एक चुटकी 11 चुटकी आपको डालना है सरसों, पीली सरसों, ठीक है। पीली राई या पीली सरसों जो आपके यहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ पीली सरसों कहते हैं, पीली सरसों। और 7 चुटकी होली की राख डालना है। इसके बाद आपको उसमें 11 लौंग डालना है। इसके बाद आपको जो भी होली की राख है, जो आपने एक एक चुटकी करके 11 चुटकी सरसों डाली है, 7 चुटकी होली की राख डाली है, 11 लौंग डाली है, इसको अब अपने जहां भी आपके दुकान में मंदिर बना हो या नहीं भी बना हो, तो आप भगवान को याद करते हुए, किसी भी भगवान को याद करते हुए 2 अगरबत्ती लगाकर, और अगरबत्ती ऐसी लगाएं कि जो बर्तन रखा हुआ है जिसमें होली की राख है, वो अगरबत्ती की भभूत जो गिरती रहे तो वो होली की राख के अंदर गिरती रहे, तो वो स्वतः ही जागृत हो जाएगी। जो होली की राख का आपने बर्तन बनाया ना, जिसमें ये सामान तैयार किया है, वहीं पे अगरबत्ती जलाएं भगवान को याद करते हुए, ताकि, और अगरबत्ती भी ऐसी लगाएं कि वो जो राख है या तो उसी में लगा दें, वो राख के अंदर वो अगरबत्ती गिरती रहेगी। प्रिया नंबर सेंड करो बेटा, व्हाट्सएप का आइकन है प्रोफाइल में, उस आइकन पे क्लिक करोगे सीधा आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे, और प्रोफाइल में भी नंबर लिखा है, एक और मैं पिंच कर देता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे वो अगरबत्ती की भभूत उसमें गिरती चली जाएगी, वैसे वैसे वो जागृत होती चली जाएगी, ठीक है। कॉल नहीं करना है किसी भी बच्चे को, अपना शेयर करना, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है, या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर पिच कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो वो जागृत हो जाए, अगरबत्ती बुझ जाए, रात में जब आप दुकान बंद करें, जो भी आपका कारोबार है, पार्लर है, बुटीक है, दुकान है, कोई भी आपका काम नहीं चल रहा है, वहां पे चारों कोने पे आपको वो राख थोड़ी थोड़ी डालना है, या पूरी दुकान पे डालें, ठीक है। और दुकान बंद करके सीधे आप घर चले जाएं। सुबह अब अपनी दुकान पे से एक नींबू ले लें, हरा, बिना दाग वाला हरा होना चाहिए, ग्रीन नींबू होना चाहिए। दुकान के गेट से सर से लेके पैर तक, जो दुकान का एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, वो दुकान के द्वार पे मुख्य दरवाजे से 7 बार नींबू उतार के 2 टुकड़े करें उसके, दोनों पे सिंदूर लगाएं, और एक इस साइड रखे दुकान की, एक इस साइड रखे, दोनों ऐसे अलग अलग तरफ रखे। और अलग अलग तरफ रखने के बाद एक एक कपूर की टिक्की रखकर नींबू के ऊपर सिंदूर लगा के फिर एक एक कपूर की टिक्की रख के वो जला दें। इससे किया कराया सब खत्म होगा। और जो होली की राख दुकान में डाली गई थी, सुबह सुबह जैसे आप जाएं, झाड़ू लगाएं, झाड़ू के साथ वो सरसों, राई, लौंग, जो भी सामान है झाड़ कर सब बाहर कर दें, और बाहर चौराहे पे कर दे, साइड में कर दे, किसी का पैर ना पड़े। ऐसा करने से कितनी भी बुरी तरीके से दुकान अगर आपकी बांध दी है, कारोबार बांध दिया गया है, कारोबार तुरंत खुल जाएगा। किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी भगत सोखा के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे स्वतः ही आपका काट हो जाएगा। गुरुजी मार्गदर्शन कीजिए। माँ के दर्शन, सॉरी मार्गदर्शन पढ़ लिया मैंने, 1 सेकेंड ना। ये माता मशानी सभी के रोग दोष काटे, यही है वो माँ। ये इनका बकरा, ये माँ काली। अभी तो वैसे भी चौकी की सफाई होना चाहिए, अच्छे से मैंने डेकोरेट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये है माँ मशानी चौकी। माता रानी सबके रोग दोष काटे।
हो गए सभी को दर्शन। नजर का बता दिया, दुकान खोलने का बता दिया, घर का प्रोटेक्शन कैसे करें होली की राख से वो बता दिया। अब जिनको बच्चे नहीं हो रहे वो क्या उपाय कर सकते हैं। आपको जिनको बच्चे नहीं हो रहे या जिनका गर्भ बांध दिया गया है, होली की राख ले लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको काली राई मिलानी है। काली राई आप मिला सकते हो, एक मुट्ठी मिला लो और इतनी होली की राख ले लो। एक मुट्ठी काली राई मिलाकर आप माँ काली के नाम की 2 अगरबत्ती जलाओ, ठीक है। महाकाली के नाम की 2 अगरबत्ती जलाने के बाद जब वो अगरबत्ती बुझ जाए तो वो जो कटोरी में होली की राख रखी है और जो आपने क्या बोलते हैं उसको, काली राई रखी है, दोनों को मिक्स करके रखा है, वो जो सामान रहेगा, वो कटोरी जो रहेगी, वो वहां से उठाएं। और जब भी आप स्नान करने जाएं, जिन बच्चों को गर्भ धारण नहीं हो रहा है, जिनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है लेकिन जिनका गर्भ बांध दिया गया है, मिसकैरेज हो रहा है, बच्चे नहीं हो पा रहे, इतवार से ये उपाय शुरू करना है। या आप शनिवार रात से भी माँ को याद करते हुए उपाय शुरू कर सकते हो। इतवार से लेके अगले इतवार तक पूरे 1 हफ्ते साबुन से नहाएं, फिर होली की राख से नहाएं। नहाने की विधि मैं बता दूं, आप पहले साबुन से नहाएं, फिर होली की राख थोड़ी सी लें, एक कोई बर्तन में इकट्ठी कर लें या एक डिब्बे में इकट्ठी कर लें, थोड़ी थोड़ी रोज आपको लेके नहानी। स्त्री को ऐसे नहानी है, अगर पुरुष है दोनों गर्भ पे, जोड़े पे अगर गर्भ बंधन करा, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि किसी एक पे शक्ति नहीं चढ़ाई जाती, जोड़े पे शक्ति चढ़ाई जाती है। अब पता चला स्त्री को तो दिखा लिया कि भैया गर्भधारण इसका ना हो रहा, लेकिन पुरुष के साथ कोई शक्ति लगा दी। अगर पुरुष के साथ कोई ने शक्ति बताई तो ठीक है, नहीं बताई तो फिर स्त्री अकेले ये उपाय कर सकती है। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, जिनके घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, रिपोर्ट सही आ रही है, किया कराया, गर्भ पे बंधन है, तो उनके लिए ऐसे लेके आपको यहाँ लगानी, आपको उतारनी है, आपको चढ़ाना, ऐसे ऐसे नहीं लगाना, आपको ऐसे लगानी है, पूरी बॉडी पे उतारना है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ फेस से शुरू करते हुए पीठ से, हाथ से, पैरों से, ऐसे आपको उतारनी है। गुरुजी प्लीज बात करें। बेटा करूंगा मैं बात, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी। इतवार से लेके अगले इतवार तक आपको इस राख से नहाना है। आपका गर्भ खुलेगा, आपको गर्भधारण होने लगेगा। गर्भ बाधा जिनके ऊपर है, जिनके गर्भ नहीं धारण हो रहा, उनके लिए नवरात्रि में भी मैं कई उपाय ऐसे बताऊंगा। ओम साईकाल का, ओम साईकाल का, मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा व्हाट्सएप पे आओ, ये व्हाट्सएप का नंबर लिख दिया है मैंने, प्रोफाइल में मेंशन कर दिया। आज कम बच्चे जुड़े हैं लाइव में, कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। भैया जी मेरा मूड ऑफ है बहुत, क्या हुआ। अब नजर की बात हो गई, गर्भ बाधा वालों की हो गई। अब सुनो प्रेत बाधा के लिए, जिनके ऊपर भूत प्रेत लगा दिए गए या जिनके ऊपर किसी की हाजिरी आती है, जैसे आपके पितृ हो गए, भूत प्रेत हो गए, जिन खब्बीस मसान हो गए, और वो दिक्कत ठीक नहीं हो गई, तो आपको होली की राख लेनी है, ठीक है। होली की राख आप इतने एक बर्तन में ले लें या कोई मिट्टी के पात्र में ले लें, ठीक है। और वो होली की राख जिसके ऊपर प्रेत बाधा है, उसको थोड़ी सी खिलाएं, उसके दोनों कानों के पीछे लगाएं, गले पे लगाएं, माथे पे लगाएं, और उसको अपने घर के मंदिर में 10 मिनट के लिए बिठा दीजिए। या आप कोई उस टाइम मंत्र चला सकते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा हनुमान चालीसा चलाएं, और उसको वो होली की राख कानों के पीछे, माथे पे, गले पे और थोड़ी सी उसको खिला दें, और 10 मिनट तक हनुमान चालीसा का पाठ लगा दें। कोई म्यूजिक सिस्टम में लगा दें, होम थिएटर या कोई मशीन में आप लगा दें, और उस व्यक्ति को जिसपे ये दिक्कत है, ऊपरी दिक्कत है, उसको वहां बिठा दें घर के मंदिर में। उसकी हाजिरी को स्वतः मार लगना चालू हो जाएगी। जो उसका भूत प्रेत बाधा अगर बोल नहीं रहा है तो वो बोलने लगेगा, धीरे धीरे आप कंठ पे भी लगाना चालू करें। आप ये हाजिरी मंगलवार शनिवार लगवा सकते हैं। होली की राख बहुत जागृत होती है, बहुत सिद्ध होती है। होली की राख इसलिए प्रबल होती है, इसमें होलिका जलती है, और दिवाली से ज्यादा होली प्रबल होती है, ठीक है। क्योंकि मशान का कर्तव्य सबसे ज्यादा माना जाता है, और मशान का काट होली की राख के द्वारा ही होता है। क्योंकि मशान किसे कहा जाता है, जो जला दिया जाता है इंसानों को, जो खत्म हो जाते हैं लोग, ठीक है, उनको जला दिया जाता है, पंचतत्व में विलीन कर दिया जाता है। उन्हीं की राख से, उन्हीं की चिता पे अंड संड काम होते हैं, और होली की राख को भी एक चिता में गिना जाता है, ठीक है। तो ये उपाय आप करेंगे, धीरे धीरे उसकी प्रेत बाधा खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे उसकी प्रेत बाधा खत्म होने लगेगी। और उस व्यक्ति को अभी आप होली की राख से निलवाएं, उसके एक जोड़ी वस्त्र पुराने पूरी तरीके से फाड़ फाड़ के चौराहे पे आप फिकवा दें, उसकी प्रेत बाधा शांत होगी।
पता नहीं माँ भद्रकाली कब आएंगी घर पे। बेटा आएंगी, सेवा तो आप करते रहो, आएंगी आएंगी। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, बहुत सी चीजें मैंने बता दी, नजर से लेके सब चीज होली की राख में। ठीक है, कैसे आप कर सकते हो। माँ एक बात पूछना है। हाँ बेटा पूछो। कम बच्चे जुड़े हैं लाइव में आज। और नवरात्रि में दरबार लगेगा, जो बच्चे आना चाहते हैं एड्रेस प्रोफाइल में मेंशन कर दिया गया है, नंबर भी मेंशन है। आपको आने से पहले मुझसे बात करनी होगी, फिर आप आ सकते हो। हर तरीके का काम मां मशानी चौकी पे होता है। जादू टोना, बच्चा ना होना, शादी ना होना, लव प्रॉब्लम्स, लव रिलेशनशिप, घर वाले नहीं मान रहे हैं या जोड़ा नहीं बन रहा, लड़का लड़की बात नहीं कर रहे हैं, किसी ने किसी के ऊपर कुछ कर रखा है, कारोबार पे बंदिश है, व्यापार पे बंदिश है, किसी भी कोई भी तरीके की दिक्कत हो उसका काट दूर बैठे हो जाता है। माँ मैं भी गद्दी लगाना चाहता हूँ। अच्छी बात है बेटा। जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सचिन बेटा गद्दी दो सांप देखिए, क्या है सब देखे। अच्छा सब बेटे ऐसे नहीं लिखते हैं। सब यात्रा मेरे घर के सामने आ गई थी। देखो अगर सब यात्रा देखते हो इसका अच्छा संकेत भी होता है। अगर कोई सब यात्रा पे रोते हुए दिखे तो इसका अच्छा संकेत होता है। ठीक है, आपके कष्ट खत्म होने वाले। और सब यात्रा आपको ले जाती हुई दिख रही है, आपके घर के अंदर दिख रही है, मटकी दिख रही है, जलता हुआ कोई दिख रहा है, और इसके बाद उसके ऊपर फूल मखाने हैं, आरती सजी हुई है, और खाना बन रहा है या खाना बट रहा है या कोई स्नान कर रहा है या फिर मरघट ले जा रहे हैं उसको, तो ऐसे साइन खराब होते हैं। ये मरघटी विद्या चढ़ाने के आरंभ के संकेत हो सकता है। कोई मशान के उतारे पे आपका पैर पड़ गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कोई मसानी प्रयोग आपके घर पे किया कराया हो जो कि आपको उसके साइन मिल रहे हैं, तो आप किसी साधक या साधिका के आरक्षण में जाएं। ठीक है। हाँ अगर रोते हुए दिख रहे हो शव यात्रा पे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर शव यात्रा घर में आती दिख रही है, जलाते हुए दिख रही है, मटकी दिख रही है, लोग नहाते हुए दिख रहे हैं, खाना दिख रहा है, बूंदी दिख रही है, तेल भी दिख रहा है, टेंट वेंट दिख रहे हैं, तो ये साइन अच्छा नहीं। हो सकता है आपके घर में किसी करीबी इंसान की मृत्यु हो। विकास शीतल साइनी, जय माता दी, जय माता दी। और जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, मैंने अपने से बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं रखी है। ठीक है, आपको मैं समय दे रहा हूं, सबसे मैं बात कर रहा हूं, तो भैया टाइम पास के लिए मेरे संपर्क में मत आना। जिनको मदद की जरूरत है उनको मदद आप लोगों की वजह से नहीं मिल पाती। कई कॉल्स अभी मैंने ऐसे उठाए, हमें तो बस जानना था क्या दिक्कत है, तो भैया ये जानने के लिए आप पूछा लो, फिर आपको सारी जांच पड़ताल करके दी जाएगी, तहकीकात करके दी जाएगी। लेकिन अगर दिक्कत नहीं है तो फालतू किसी भी चौकी दरबार पर जाके ऐसे मत खुदकुदाना। मैं 2 दिन से क्या माँ, मैं 2 दिन से दिखा रहा हूँ कि मेरी माँ की चौकी आई है। अच्छी बात है बेटा, अगर सपने में दिख रहा है कि माँ की हाजिरी आ रही है और आप गद्दी लगा रहे तो जल्दी आपकी गद्दी लगेगी और माता रानी की कृपा से आपका दरबार चलेगा। लेकिन ऐसे टाइम आपको गुरु की आवश्यकता है और गुरु के आरक्षण में आप जाए। मेरे घर के सामने से लेके जा रहे थे, हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, लेके जा रहे थे, दर्शन हुए, अच्छी बात है। इसको आप पितरों का भी एक साइन समझ सकते हो। और मेरे खुद के शिष्य ऐसे हैं जो बाद में भी ये लाइव देखें। कई बच्चों ने होली का श्रृंगार भेजा, माँ ने 5 बार श्रृंगार निकाला था, और जिन बच्चों ने नहीं भेजा है नवरात्रि में उन्हें कोई मंत्र कोई साधना नहीं बताई जाएगी। ठीक है, पर्सनल मैंने मैसेज सबको किए, अब लाइव तो सब देखते ही है नॉलेज के लिए। तो जिन बच्चों ने श्रृंगार भेजा है और जो भेज रहे हैं उन्हें ही गुरु कवच में रखा जाएगा, मंत्र साधना उन्हें ही रखी जाएगी, सिखाई जाएगी। और जो माँ का श्रृंगार नहीं भेज सकते वो मेरे से कोई उम्मीद ना रखें। आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी गुरु धारण आप कर सकते हैं, आपको खुद आटे दाल का भाव समझ में आ जाएगा। माँ ने 5 बार श्रृंगार निकाला, 5 बार का श्रृंगार आप उनका नहीं दे सकते,
तो कोई फायदा ही नहीं गुरु गद्दी का। आपकी गद्दी लग जाए, आपकी गद्दी चल जाए, आपके पास पब्लिक आ जाए, संगत आ जाए, आप फॉलोवर्स बढ़ा के बैठ जाओ, आप माता जी बन के बैठ जाओ, लेकिन आप श्रृंगार मत भेजो। मेरे 4-5 बच्चों ने ही श्रृंगार भेजा है और बेचारों ने पेमेंट कराया है, और माता रानी उनको आगे ले भी जाएंगे, ले जाएंगे उनको अवश्य। और कई बच्चे तो अभी से कह रहे हैं कि गुरुजी हमें बता दीजिए, हम श्रृंगार अब भेज देते हैं, नवरात्रि के पहले सबसे पहला श्रृंगार हमारा चले। तो उनका भी तो भाव है ना। और जिनको मैसेज डाले भैया श्रृंगार भेजना, तो उन्होंने मैसेज सीन करना बंद कर दिए। पर्सनल शिष्यों का मामला बता रहा हूँ, हालांकि कोई अपनी बताता नहीं है, लेकिन मैं तो सब बता रहा हूँ, खुली किताब है मेरी जिंदगी। तो भैया बाद में भी देख लो लाइव, श्रृंगार नहीं दिया कोई कवच काम नहीं करेगा। कोई दिक्कत हो मुझसे मत कहना, मैं उठा के सीधा ब्लॉक कर दूंगा। ये मेरे शिष्यों के लिए जिनने श्रृंगार नहीं भेजा। अभी उनका होली का श्रृंगार नहीं आया, नवरात्रि का तो पता नहीं क्या होगा, नवरात्रि के 1-2 महीने बाद अषाढ़ पड़ जाएगा। भी कोई ऐसा नहीं निकाला हमारे जो बच्चे दे ना पाए। जॉब लगी है, किसी की सरकारी जॉब है, किसी की प्राइवेट जॉब है, अरे 1000-2000 का आप श्रृंगार नहीं भेज सकते, क्या मतलब है? और श्रृंगार मैंने अपना कुछ पर्सनल नहीं निकाला। अब बाद में भी लाइव देखो, अगर नवरात्रि का श्रृंगार नहीं दिया, नवरात्रि बाद ग्रुप से व्हाट्सएप से सबसे आपको हटा दिया जाएगा। स्पष्ट लाइव में मैंने कह दिया, नवरात्रि के कुछ दिन बच्चे एक बार और गुरु होने के नाते बच्चे गलती कर रहे हैं, मैं एक बार और उन्हें समझा दूंगा। हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, इसका श्रृंगार आप दे सकते हैं तो मेरे कवच में रहे। आपको गुरु कवच भी मिल जाता, आपकी गद्दी भी चल जाती, सब कुछ हो जाता, आपको मंत्र साधना भी मिल जाती, और आपको देना कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग मेरे पास नहीं रहेंगे, हटा दिए जाएंगे। और जिन बच्चों ने श्रृंगार भेजा, उनको मंत्र मैंने भेजे हैं, उनको साधना करवाई। माँ के द्वारा अगर श्रृंगार निकाला हुआ नहीं भेज सकते तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने अपने लिए पर्सनली तो कुछ नहीं मांगा ना, मैंने कोई पैसे मांगे या मैंने कोई दरबार की सेवा मांगी। माँ के द्वारा निकाला गया श्रृंगार है, और माँ का श्रृंगार ना दे पाओ तो क्या फायदा फिर। वीर वीर शिवा, जय माता दी, जय माता दी। और एक बार 2 में ही गया था शमशान घाट पे, सब यात्रा में बहुत, बट पता नहीं मैं वहाँ बहुत खुश था, एकदम से हंस के जा रहा था, वो समझ नहीं आया। बेटा वो फिर माँ ने बुलाया होगा आपको। माँ वैष्णो मूरखवा क्या प्राणी, बाप रे। गुरुजी मुझे लिस्ट दे भेज देना। हाँ मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, और ये बच्चे लाइव बाद में भी देखें, आप लोग देख लेना, ठीक है। आज या कल में लिस्ट सबको भेज दी जाएगी। अब अगर नवरात्रि का श्रृंगार जिसने नहीं भेजा, जिनने होली का भी नहीं भेजा, उनके लिए बनाया है लाइव, और जिनने होली पे दिया था तो वो नवरात्रि का भी दे रहे हैं। जिनने होली का श्रृंगार नहीं दिया तो नवरात्रि की भी मैं लिस्ट भेज देता हूँ। 7-8 आइटम हैं, अगर आप कुरियर नहीं करा सकते तो आप पे करवा दीजिए, आपके नाम से ला के चढ़ा दिया जाएगा। और आप दोनों में से कुछ नहीं कर सकते तो नवरात्रि के पहले व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। फिर आप किसी को भी गुरु धारण करो, कुछ भी करो। माँ के द्वारा निकाला गया श्रृंगार नहीं भेजा तो गुरु कवच का कोई महत्व नहीं। और गुरु गद्दी देना मैंने अब बंद कर दी, जितने शिष्य बन गए। अब किसी को कोई दीक्षा नहीं दी जा रही है। इसी कारण, क्योंकि जितने बड़े बड़े वाले दरबार वाले उल्टा सीधा बता रहे हैं। यहाँ एक मंत्र मैंने लाइव में वीडियोस में डाल रखा है, सही विधि डाल रखी है, लेकिन कहते हैं ना कुत्तों को घी हजम नहीं होता। सही नॉलेज, सही जानकारी हजम नहीं हो रही है। अरे औरतें भेज रही हैं श्रृंगार, आदमियों के नहीं भेज पा रहे, बताओ। श्रृंगार के नाम आवाज बंद और झूठ बोलना। इसलिए गुरु गद्दी का मैंने टोटल आदेश निकाला कि मैं अब गुरु गद्दी में ना दूं किसी को, ना मैं किसी को गद्दी दूं, ना मैं किसी की चौकी को। कष्ट है, मरीज देखे जाएंगे, मरीजों का काम किया जाएगा, सीधी बात। हो ही नहीं तुम लोग गुरु गद्दी लायक। अगर कोई दिक्कत आ गई थी तो दिक्कत हट भी गई होगी, अब तक तो काफी दिन हो चुके हैं। तो आप एक बार कॉल तो करते, गुरुजी अभी नहीं, नवरात्रि का और होली का श्रृंगार में साथ में। आपने तो इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया, तो ठीक है, आपने इंटरेस्ट खत्म किया। एक बार गुरु होने के नाते 1-2 बार और मैं आपको बता दूंगा, सूचना डाल दूंगा, भैया नवरात्रि का श्रृंगार आप भेज दो। नवरात्रि में इसके दिन का अगर आपने इसका श्रृंगार नहीं भेजा, नवरात्रि बाद उठा के आपको हटा दिया जाएगा गुरु से। अब ये लाइव आप बाद में भी देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितने बच्चों ने भेजा है वो आगे भी रहेंगे। और मेरा मोबाइल नंबर वायरल है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जोश ऐप पे भी मैंने वायरल करके रखा है। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी कार्य आप करवाएंगे, अगर उसका कुछ लगता है तो मैं आपको बता दूंगा,
नहीं लगता है तो मैं आपको निवारण बता दूं। पूछा का चार्ज छोटा सा मैंने रखा है। पूछा लेना है जिन बच्चों को, आप व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। लगातार बच्चे पूछा ले रहे हैं, आपको पूछा दी जाएगी, उसमें भी आपको निवारण बताया जाएगा। ठीक है, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं आप सभी के लिए ये जानकारी मैं बता दूं। और नवरात्रि में दरबार लगेगा, नवरात्रि के कुछ समय पहले आपको एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा कि आपको पूछा लेने कब आना है, कौन से दिन गद्दी लगेगी, कितने से कितने बजे तक लगेगी, तो फिर आप दरबार में आ सकते हो। ठीक है, मुझे एक लड़के के बारे में जानना है। बेटा पूछा लो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे पिंच कर दिया है। जितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने श्रृंगार भेजा है, महामाई उनके सारे रोग दोष काटे। और जो नहीं भी आ पाए, उनने कोरियर नहीं किया, उनने पे करवाया, मैंने उनके नाम का श्रृंगार चढ़ाया, महामाई उनके रोग दोष काटे, उनकी गद्दियां अच्छी चले। और जिनको कुछ नहीं देना है, हम तो कह रहे हैं उनकी भी गद्दियां अच्छी चले, लेकिन माता रानी उनको सद्बुद्धि तो दे। आप अपने लिए भी तो कोई चीज खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, कुछ ना कुछ इंसान लेता ही है। भगवती का श्रृंगार नहीं दे सकते हो, गद्दी मिल जाती बस। आज के टाइम में ट्रेंड बन गया गद्दी का, हम माता बन के बैठ जाएं, अच्छा खासा फॉलोवर्स हो जाए। ना तो कोई गुरु का महत्व रखना है, ना कोई गद्दी का महत्व रखना है। रिप्लाई देने बंद कर दिए। अब मुझे तो समय है नहीं इतने सारे लोगों में मैं मैसेज कर पाऊं। कई बच्चे हैं बेचारे, तो वो उनका श्रृंगार आ रहा है, उनसे मेरी बात हो रही है और उनको आज उनका काम अच्छा चल रहा है। अब इन लोगों ने बंद कर दिया। एक बार, सिर्फ एक बार ही मैसेज किया जाएगा, नवरात्रि के पहले श्रृंगार का बताया जाएगा, वो भी गुरु होने के नाते। इतना मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता हूँ, बाकी आगे आपकी मर्जी, भगवती आपको अच्छा रखे। जय माता रानी की, जय माता रानी की। भैया जी मेरी जॉब लगवा दो। बेटा व्हाट्सएप पे आओ, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजो, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और जो बच्चे अभी मेरे पास केस ले लेके आ रहे हैं, ठीक है, उनके सारे काम हो जाते, उन्हें कोई श्रृंगार नहीं देना पड़ता, तो ऐसे केस भी मैं नहीं लेता। आपके पास है सब कुछ देने को, फिर भी भगवती का आप चोला ना दे पाओ, तो फिर आपका काम मैं नहीं समझ सकता। गरीब से गरीब बच्चे श्रृंगार दे रहे हैं, मुस्लिम लोगों तक का काम चल रहा है मेरे दरबार में। आज मैं ये बता दूं, उन्हीं के परिवार में तीसरे या चौथे व्यक्ति का काम चल रहा है, और वो बच्ची ने भी श्रृंगार भेजा है। इससे बड़ी बात क्या होगी? हिंदू होके ना भेज पा रहे तुम। जिनका श्रृंगार आ रहा है, जिनका जो चोले भेज सकते हो, उनका काम साधा जा रहा है। ये बिना श्रृंगार, बिना भोग भेंट पे नहीं चलती, और ऐसे में किसी को नहीं साध सकता। आपका काम बड़ा है तो आपको चोला तो देना ही पड़ेगा, वो मैं सबका अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। जितने बच्चे आना चाहते हैं नवरात्रि में, आप आ सकते हैं। माता रानी बस मेरी जॉब लगवा दें, मेरी माँ पसंद की पहली सैलरी में माता रानी के चरणों में। अच्छी बात है, माता रानी सबकी रोक दोष काटें, सबके काम धंधे पूरे करें, जिन पे दिक्कतें हैं सबकी दिक्कतें दूर हों। और ये जो बाद में भी लाइव देखें, होली के राग के मैंने उपाय बताए, होलिका दहन की राग के, गर्भ बाधा, प्रेत बाधा, हर चीज़ का निवारण मैंने बताया। ऐसी जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। और अभी मुझे चलने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि आज कई बच्चों से मुझे बात करना है। काफ़ी दिन से बच्चों से बात नहीं हो पाई, होली से 2-3 ही बच्चों से बात हो पाई है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेज सकते हो। आपको अपनी फ़ोटो भेजना है, ठीक है। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं। अगर आपका कोई हिसाब किताब निकलता है तो उसका पूजा पाठ आपको बताया जाएगा। पूजा पाठ वीडियो कॉल पे शुरू से दिखाया जा रहा है और आगे भी दिखाया जाएगा। जिनके काम चल रहे हैं उन्हें डेली उनका जो काम होता है उनकी फोटो भेजी जाती है। अब आपको ट्रस्ट है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो बड़े बड़े दरबार हैं, आप वहां जा सकते हैं। मेरा किसी का भी आलोचना करने का कोई मतलब नहीं है, किसी के लिए कोई बुरा भला कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जो इस तरीके से ऊट पटांग लोग आ रहे हैं उनके लिए तो मैं बोलूंगा और आगे भी मैं बोलता जाऊंगा। तो अभी मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय मामा।